जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप CDS 2 2026 में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो भी। ठीक है, अभी CDS 1 2026 का रिजल्ट आया है और आपको ये रियलाइजेशन हो गया होगा कि अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है एंड इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 65 प्लस इन इंग्लिश, तो आपका चांसेस एग्जाम नहीं क्लियर करने का इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, अनलेस कि आपने GS में बहुत ही आप पुअर हो और आप 20 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, तब तक आपका चांसेस ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जाम इज ऑलमोस्ट नील। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर क्लियरिंग CDS एग्जाम, है ना। तो अगर हम इंग्लिश को मास्टर कर लेते हैं, अगर हम इंग्लिश में किसी तरह से 80 के आसपास या 75 के आसपास ले आते हैं, तो हमारा चांसेस फेल होने के एग्जाम में ऑलमोस्ट नील हो जाता है। और अगर आप फीमेल हो तब तो आपको लाना ही पड़ेगा 75 प्लस, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस हो चुका है। और लड़कों के लिए दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट टाइम्स टू क्लियर दिस एग्जाम। तो अगर आप सिर्फ 65 प्लस लाते हो तो आपका चांसेस ऑफ नॉट क्लियरिंग दिस एग्जाम इज ऑलमोस्ट नील। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश में 80 के अप्रॉक्स टारगेट कर सकते हैं और हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 ऑड मंथ्स, ताकि हम 80 के करीब जा पाएं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि अगर मेरे अभी 40 आ रहे हैं तो क्या मैं 80 पे जा सकता हूं? आप डेफिनेटली जा सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर बाकी लोगों को 2 घंटे देने हैं तो आपको 3 घंटे देने हैं, बट अगर आप 3 घंटे देने को रेडी हो, तो अगर आप अभी 40 पे भी हो तो आप 80 पे जा सकते हो। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं CDS एग्जाम के, वो है ग्रामर, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस और वोकैबुलरी। अगर मैं नंबर की बात करूं तो ग्रामर के अप्रॉक्स आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड के भी आपको अप्रॉक्स 35 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें भी 40 क्वेश्चंस तक कभी कभी, क्योंकि हर बारी पैटर्न ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। और वोकैब बेस्ड भी आपको ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नंबर कि ग्रामर, प्रैक्टिस बेस्ड और वोकैब तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप किसी भी एक पिलर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है कि देखिए, वोकैब जो है उसमें सबको दिक्कत आती है, तो जिसमें सबको दिक्कत आ रही है उसमें आपको भी दिक्कत आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है या आती है, बट इसके लिए अगर आपने सिर्फ 2 महीने दे दिए तो आप यहाँ पे 40 में 40 या 40 में 35 स्कोर करके आप एक एज ले सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टिंग है, उसमें अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालो विच इज़ डूएबल, ठीक है, तो उसमें आप ऑलमोस्ट 85 से 90% का एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो एंड दिस विल गिव यू एन एज। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गेम ही यही है कि आपको एज लेना है बाकी लोगों के ऊपर। ठीक है, दूसरा हो गया प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगेन नेचुरली अगर आप फ्रेशर हो और आप शुरू कर रहे हो तैयारी, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो डेली, अगर आप 20 मिनट भी निकाल के सिर्फ 5 क्वेश्चन पर सेक्शन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप आराम से इसमें 35 या 40 क्वेश्चन है तो आप इसमें 36 37 स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। इसमें भी आपकी एक्यूरेसी 95 से 85 से 95% तक जा सकता है बहुत आराम से। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वो क्या, अच्छा इसमें हम अभी ये भी बात कर लेते हैं कि सेक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रामर का सेक्शन है, तो ग्रामर के सेक्शन में आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ द स्पीच, अगर आपका ग्रामर क्लियर है, अगर आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं अच्छे से, ठीक है, और अगर आपका ग्रामर क्लियर है, तो आपका पार्ट्स ऑफ द स्पीच में 10 आउट ऑफ 10 फिक्स है। आपको 10 आउट ऑफ 10 आना ही आना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो अच्छा, वाई शुड यू बी लिसनिंग टू मी, वाई शुड यू ट्रस्ट मी, तो आई कैन टेल यू माई हाइएस्ट स्कोर वॉज समवेयर क्लोज टू 79 मार्क्स एंड माई स्कोर वॉज 75 अप्रॉक्स 75 मार्क्स व्हेन द कट ऑफ वॉज 79। ठीक है, जब कट ऑफ ही 79 था तो भी मेरे को इंग्लिश में 75 के आसपास नंबर आए थे। सो आई थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई आई फील यू शुड बी लिसनिंग टू मी। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा था ग्रामर की, तो मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ग्रामर इनिशियली मेरा एवरेज था। तो जब मैंने ग्रामर पे काम किया, अप्रॉक्स मैंने 2 महीने ग्रामर को दिए, मैंने अच्छे से काम किया, तो आई स्टार्टेड स्कोरिंग अराउंड 10 आउट ऑफ 10 ऑन पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपका ग्रामर क्लियर है तो आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच में। वैसे ही स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप आराम से 7 से 8 नंबर ले सकते हो अगर आपका ग्रामर क्लियर है तो। उसके अलावा जो क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड या रीडिंग, अगर रीडिंग हैबिट्स आपके अच्छे हैं प्लस आपका ग्रामर अच्छा है तो उसके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्रामर की अगर बात करें तो आपको प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स देखने को मिलते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्रेपोजिशंस, तो ये सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कभी 40 क्वेश्चन होते हैं, कभी 35 होते हैं, कभी 30 होते हैं। इस बारी 25 या 30 थे। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है इस रेंज में। प्रेपोजिशंस आर वेरी डूएबल। ठीक है, आप 10 में 8-9 ले सकते हो। फिल इन दी ब्लैंक्स अगर ग्रामर के रूल क्लियर हैं 10 में 10 आपको आ सकता है। अब पढ़ना कहाँ से है? आपको यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको खुद से पढ़ना है आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो। SP बख्शी
ठीक है, SP बख्शी की बुक ले सकते हो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर ऑन द ग्रामर का रूल्स, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका रूल्स आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ग्रामर का सेक्शन सॉर्ट हो जाएगा। ग्रामर को आप इग्नोर करोगे, आपका एग्जाम मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है। या निकाल भी लोगे आप तो आप बॉर्डर लाइन रहोगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी अंदर से। फिर आता है प्रैक्टिस बेस्ड। प्रैक्टिस बेस्ड में S1 S2 होते हैं, S1 S6 होता है, उसके बाद पैसेज होता है, फिर क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद PQRST वाला जो होता है सवाल, ये हो गए। तो ये सारे हो गए आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस। S1 S2 S1 S6 ये सारे आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका चांसेस है कि आप इसमें 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो। PQRST में तो आप 10 आउट ऑफ 10 आपको लेना ही है, इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। S1 S6 आई कैन एश्योर यू, अगर आप हर दिन 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो हर दिन फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो आपके इसमें 8 से 9 नंबर बनने ही बनने हैं, ठीक है। और S1 S2 भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डेली सेक्शनल, डेली नहीं हर वीक में एक सेक्शनल मॉक टेस्ट डालता हूँ जिसमें S1 S2 S1 S6 वगैरह होता है। उसको आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। आई कैन गारंटी यू, आई कैन वाउच फॉर इट कि आप इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे अगर आप हर दिन 5 क्वेश्चन करते हो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सिमिलरली आपको डेली 2 पैसेज लगाने हैं, डेली 2 क्लोज टेस्ट लगाने हैं, और PQRST आपके ऊपर है, आपको करना है तो कर सकते हो। तो ये सेक्शन भी ऐसा है जहाँ पे आप अगर 40 क्वेश्चन हैं तो 36 37 आप ले सकते हो आउट ऑफ 40 बहुत आराम से, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा मैंने पिछले बारी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे S1 S2 S1 S6 के ऊपर, मैं फिर से बनाऊंगा और बेटर अप्रोच से बनाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए S1 S2 या S1 S6 जो भी आपको चाहिए, उसके शॉर्टकट्स हम डिस्कस करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ये सब मैं यूट्यूब पे फ्री में बताने वाला हूँ इन दी अपकमिंग डेज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो CDS 1 2026 का रिजल्ट रहा था, इट वाज अ फैंटास्टिक रिजल्ट, क्योंकि मैंने पढ़ाना ही शुरू किया फरवरी में। तो हमने क्रैश कोर्स सबसे पहले लॉन्च किया फरवरी में, 2 लोग ज्वाइन किए, उसमें से एक बंदे का सिलेक्शन हो गया। तो मेरे को बड़ा खुशी हुआ ये चीज़ देख करके, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इफ़ आई एम एडिंग इवन 5% वैल्यू टू योर लाइफ, सो यू नो इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, ठीक है। अगर 5% वैल्यू भी मैं ऐड कर पा रहा हूँ किसी के ज़िंदगी में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने आगे से खुद से DM किया, ठीक है। तो इट वाज सो स्वीट एंड सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने खुद DM किया और बताया कि मेरा हो गया और आपने ये चीज़ों में हेल्प किया, ठीक है। वैसे ही इस बंदे का भी हो गया है, इसका भी सिलेक्शन हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। तो अप्रॉक्स मेरे को लगता है 12-14 लोगों ने आगे से मैसेज किया खुद से, सो इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ देम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इनका भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में काफ़ी लोगों को इंप्रूवमेंट आई है और लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब वीडियोस देख के फ्री में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है एंड दे गॉट अ वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट, ठीक है। तो इफ़ दे कैन डू इट व्हाई कांट यू, ठीक है। इफ़ दे कैन डू इट व्हाई कांट यू, इट इज़ दैट सिंपल। तो वैसे ही देखिए बहुत सारे रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इससे आप अपना इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, वापस चलते हैं हम। फिर आते हैं वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में आपको फॉरेन वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या होमोनिम्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, होमोनिम्स। उसके बाद आपको मिलेगा वर्ड मीनिंग। फिर आपको मिल सकता है क्या बोलते हैं उसको, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो फॉरेन वीडियो के नीचे, तो कल शाम को आपको 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स का वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा मैं पूरे फॉरेन वर्ड्स का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ। इट वुड बी अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ अप्रॉक्स 200 वर्ड्स और उस 200 वर्ड्स के ऊपर सवाल नहीं बनेगा। तो अगर आप सिर्फ डेली 2 वर्ड्स भी करते हो तो भी आपका 100% आपको 10 आउट ऑफ 10 फॉरेन वर्ड्स में आ जाएंगे। सिमिलरली सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का भी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ और अपकमिंग डेज में सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स पे भी मैं एक यूट्यूब सेशन लूँगा और सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपका रीडिंग हैबिट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इजी इसलिए है क्योंकि आपको सेंटेंस दे देता है। जब आपको सेंटेंस मिल जाता है तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता लग जाता है कि सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। और जैसे ही आप कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेते हो उसके बाद आप ऑप्शन में आओ। ऑप्शन में हमेशा 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, 2 ऑप्शंस नेगेटिव होंगे। तो अगर सेंटेंस का जो है कॉन्टेक्स्ट वो पॉजिटिव है तो अपने आप आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो बचते 2 हैं, आप फंसोगे 2 में, ठीक है। एंड देन यू हैव टू टेक सम रिस्क। इसके अलावा मैं ये आपको टिप दे सकता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, कि मोस्ट ऑफ द एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या वर्ड मीनिंग्स जो है ये PYQs हैं किसके, CDS के और SSC के। तो अगर आपको पहले वर्ड्स याद करने हैं
तो आप सबसे पहले CDS और SSC के PYQs को पकड़ो, ठीक है। अगर आप खुद से कर सकते हो कर लो, अदरवाइज आई हैव कंपाइल्ड 800 वर्ड्स 800 PYQ वर्ड्स फॉर CDS एंड SSC, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, इसको आप मेरे को DM कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है 149 के अप्रॉक्स इसका कॉस्ट है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो। तो 800 वर्ड्स इसमें कंपाइल किए हुए हैं। 60 से 70% जो वर्ड्स आते हैं CDS के सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, वो CDS और SSC के PYQs ही आते हैं। तो इफ़ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, तो आप खुद से कर लो, अगर नहीं तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इन अ नटशेल अगर मुझे बोलना पड़े, तो अगर आपको वर्ड्स करने हैं तो डेली आप 5 वर्ड्स करेंगे, 5 वर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 80 डेज, तो आपके आराम से 600 वर्ड्स हो जाते हैं। और 600 वर्ड्स आर गुड इनफ फॉर यू टू स्कोर 60 to 70% और फॉर दैट मैटर 80% इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स। वर्ड्स कौन से करेंगे आप? CDS और SSC के PYQs पहले करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रैक्टिस करना है डेली 10 क्वेश्चंस, ताकि आप कॉन्टेक्स्ट पकड़ना सीख जाओ। आप अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप एलिमिनेशन मेथड आप सीख जाओ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एलिमिनेशन मेथड या जो एलिमिनेशन आप लगाओगे या फिर आपका जज करने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा। तो इसको आप डेली 10 क्वेश्चंस लगाइए। इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स मैं कराऊंगा। फॉरेन वर्ड्स आपको होलिस्टिक कवरेज मैं दूंगा, मेरी गारंटी है कि आपको 10 में 10 इसमें मैं आपको दिलाऊंगा। और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में भी आपको 8 या 9 या 10 मैं आपको दिलाऊंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं सेशन भी लूँगा, यूट्यूब सेशन भी लूँगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी। इस पर मैं कल ही सेशन लेने का सोच रहा हूँ, बट आई एटलीस्ट नीड 100 कमेंट्स ऑन अंडर दिस वीडियो। आप कमेंट करेंगे फॉरेन, तो आपको कल शाम तक एक वीडियो मिल जाएगा फॉरेन वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी। इसके अलावा जो प्रैक्टिस बेस्ड है, आप डेली आप 5 क्वेश्चंस S1 S2 के और S1 S6 के प्रैक्टिस करेंगे। पैसेज आप डेली 1 प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टेस्ट आप 2 प्रैक्टिस करेंगे, और आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे S1 S2। तो इसका शॉर्टकट और इसका अप्रोच, कि इसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे समय बचाना है और कैसे शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली S1 S6 का भी शॉर्टकट वीडियो मैं बनाऊंगा, और कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसमें अपना एक्यूरेसी 100% ले जाना है, ये भी मैं वीडियोस इसके ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं ग्रामर। ग्रामर का आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप कोर्सेज ले सकते हो, आप YouTube से कर सकते हो, आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो, कहीं से भी आप करो, बट ग्रामर के रूल्स पे आपको पकड़ होना चाहिए, आपका ग्रास्प बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप उसमें 40 में 35 36 ले पाओगे। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बैच है वो लाइव है, ठीक है। बैच लाइव हो चुका है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, प्लस आपको लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। पिछले बार हमने क्रैश कोर्स किया था एंड वी अचीव 50% रिजल्ट, विच इज़ अ ग्रेट achievement in my opinion. So we are hoping for a 70% result this time, but I can only guarantee you a 70% result if you are regular in the class. और unlike other coachings, हम आपको overburden नहीं करेंगे materials के साथ, ठीक है। हम बहुत crisp जाते हैं, क्योंकि हमारा approach simple है, हमको professor और teacher नहीं बनना है, ठीक है। And even I don't consider myself a teacher, I consider myself a mentor, and I feel कि मैं कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी करा सकता हूँ लोगों को। क्योंकि अगर मैंने आपको 1000 पेज का बुक दे दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहीं से क्वेश्चन आना है, बट आप ओवरबर्डन हो जाओगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मैं आपको 20 मॉक्स हर हफ्ते पकड़ाता रहूँ तो ऑब्वियस ही बात है क्लियर हो जाएगा आपका, अगर आप 10 घंटे डेली दोगे। बट मेरा ये मानना है कि 4 से 5 घंटे आप डेली दे करके भी बहुत आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड आपको अप्रोच पता हो, प्रोवाइडेड आपको डायरेक्शन देने वाला जो है वो सही बंदा आपको मिले, ठीक है। तो पिछले बार सिर्फ हमने 1.5 से 2 महीने पढ़ाई करी थी और उसमें हमने 50% अचीव कर लिया था रिजल्ट। एंड जिस बंदे का रह गया वो भी बहुत करीब से रहा है, ठीक है। ही मिस्ड इट बाय विस्कर्स मेरे हिसाब से, ठीक है। मे बी 1 आध नंबर से रह गया, बट मेरे को तो ऐसा लगता है उसने मतलब 1 आध नंबर से रहा है मुश्किल से, ठीक है। सो हमारा इंग्लिश वाला बैच भी लाइव है, GS वाला बैच भी लाइव है। यू कैन ज्वाइन बोथ ऑफ देम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे DM भी कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारा एक बुक है, इस बुक से ऑलमोस्ट 35+ क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड यूजिंग दीज ट्रिक्स इन CDS 1 2026। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 400 लोगों ने इस बुक को खरीदा था, एंड सी पीपल हैव यूज्ड इट एंड क्लियर द कट ऑफ। तो यहाँ पे आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोग जो पहले सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे थे, इवन दे कुड क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ बिकॉज दे कुड यूज दीज ट्रिक्स। और फ्यूचर में हम एक लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल ट्रिक्स के यूज से कैसे हम
मतलब क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इवन इफ़ यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट द टॉपिक। इस पे भी हम एक बैच लेके आने वाले हैं और बहुत ही तगड़ा बैच होने वाला है। उसमें हम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ PYQ सॉल्व करेंगे बाय जस्ट यूजिंग ट्रिक्स एंड बाय जस्ट यूजिंग लॉजिक्स। ठीक है, तो वो भी अभी अपकमिंग शेड्यूल्ड है, उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आप एक्टिव रहिए, सो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन अबाउट इट वेरी सून। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश का मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इंग्लिश में अगर आप जितना मैंने बताया है इसको आप अच्छे से कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू 75+ वेरी इजीली। 75+ लाना बहुत आसान है। ठीक है, मेरे खुद 75+ ऑलमोस्ट 3 बार से ज़्यादा आए हैं एंड आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 6 टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि आराम से 75+ लाना बहुत आसान है। ठीक है, ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है, वो क्या आपको मतलब आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते इफ़ योर टारगेट इज 75+। ठीक है, और कैसे तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक और बैचेस के लिंक भी मिल जाएंगे। इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विथ GS एंड इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल अटेंशन, पर्सनल क्योंकि बैचेस अभी छोटे हैं बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो बैचेस छोटे हैं। तो अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, इफ़ यू डोंट जस्ट वांट टू बिकम अ नंबर जहाँ पे 5000 3000 लोग हैं और आप बस एक नंबर है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो अगर आप इसको स्केप करना चाहते हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप मैं दूंगा आपको एग्जाम तक और डेली आप टच में रह सकते हो, कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल हैंड होल्डिंग आपको मिलेगा और जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आपको, प्लस लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर कर रहे हैं, मतलब इस लेवल पे कवर कर रहे हैं कि आप आराम से 130 टारगेट कर सकते हो OTM में, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर चीज़ कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, और इंग्लिश में भी जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं प्लस वो कैप बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस और थोड़े बहुत ग्रामर, इसको भी मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। तो अगर इफ़ यू आर समबडी हु कैन नॉट अफोर्ड, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पढ़ के भी क्लियर किया है, एंड मतलब मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मे बी मेरा योगदान 5% हो, बट 5% भी था तो इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर कोई बंदा क्लियर करता है तो कोई भी कोचिंग वाला कुछ भी क्लेम कर ले, बट 90% एफर्ट उस बंदे का ही होता है। ठीक है, तो उससे आप क्रेडिट नहीं ले सकते, बट हाँ 10% मेंटोर का रोल होता है, डेफिनेटली होता है, बट 90 या 80% उस बंदे का पूरा क्रेडिट बनता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि YouTube देख करके भी बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट अचीव किया है एंड दे फाउंड दिस चैनल टू बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप नए हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप YouTube ज्वाइन करिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।